तो फ्रेंड्स एक्सेल में आप जब डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले लगाते हैं तो उन फॉर्मूले के अंदर कई बार आप लोगों को ये कॉमन एरर्स एक्सेल के अंदर मिलते होंगे, राइट। इस तरह के एरर आपको एक्सेल में मिलते होंगे। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि ये एरर आते क्यों हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सी अमित जैन। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट टाइप के कॉमन एरर जो कि एक्सेल फॉर्मूलाज में आप फेस करते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है, राइट फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स डेटा आप लोगों के सामने है। इस फाइल को अगर आप लोग चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स पहला एरर जिसकी मैं बात करूंगा, मल्टीपल ये हैश आपको नजर आते होंगे। ये क्यों नजर आते हैं फ्रेंड्स? कई बार क्या होता है, मेरे डेटा का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है बट जो कॉलम की विड्थ होती है वो कम होती है। अगर मैं इस विड्थ को एडजस्ट कर दूं या बढ़ा दूं तो मेरा एरर रिजॉल्व हो जाता है, राइट। तो ये बिल्कुल सिंपल सा फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स वैल्यू एरर के बारे में, राइट। ये हैश वैल्यू एरर कई बार आप लोगों को मिलता है। क्यों मिलता है फ्रेंड्स हैश वैल्यू एरर? सपोज फ्रेंड्स मैं क्या करता हूं, इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, मैंने इन दोनों का सम किया, कॉपी किया फ्रेंड्स और नीचे पेस्ट कर दिया, कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स। मेन फ्रेंड्स फोकस करेंगे इस आइटम के ऊपर। यहां पर एक आइटम ब्लैंक है, सेल्स Q2 की ब्लैंक है। मैंने जब इन दो आइटम का सम किया तो एक्सेल ने इस टोटल के अंदर अज्यूम कर लिया कि जो ये आइटम है, राइट, ये जो सेल है वो ब्लैंक है, राइट। ब्लैंक अज्यूम करके इसने 28,000 एज इट इज दे दिया। बट फ्रेंड्स सपोज इसकी जगह मैं यहां पर कुछ लिख देता नील, तो मेरा फ्रेंड्स यहां पर वैल्यू एरर आ जाता है, राइट। इस वैल्यू एरर को हैंडल कैसे करना है? सपोज मैं कहता हूं कि मेरे डेटा में मेरे को नील लिखना ही लिखना है, फिर भी मैं यहां पर 28,000 चाहता हूं, राइट। मैं डिलीट करूंगा 28 आ जाता है, बट मुझे इसको डिलीट नहीं करना, मुझे फिर भी यहां पर 28,000 चाहिए। तो फ्रेंड्स आप अपने फॉर्मूले में क्या करो, आप अपने फॉर्मूले में सिंपल फ्रेंड्स ये कर सकते हो कि सपोज आपको ये पता है कि मेरे सेल्स Q2 जो है, सेल्स Q2 में ऐसे कुछ आइटम हो सकते हैं जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, बट मैं उन टेक्स्ट को इग्नोर करवाना चाहता हूं। ये फॉर्मूला उसको इग्नोर नहीं कर रहा है। तो सी में जो फ्रेंड्स है, इसमें फ्रेंड्स एक फंक्शन यूज करो आप, सम, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, बस सम C4। ये क्या करेगा फ्रेंड्स? सम C4 क्योंकि यहां पर कोई सम नहीं मिलेगा तो ये फंक्शन उसको जीरो रिजल्ट देगा, राइट, जीरो रिजल्ट देगा। जैसे मैं यहां पर आपको लगा के दिखाता हूं, आपने बोला जी सम ब्रैकेट स्टार्ट और C4, सम C4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो ये आपको जीरो वापस देगा। सपोज फ्रेंड्स आपके कॉलम बी में भी अगर इस तरह के एरर होते तो आप फ्रेंड्स क्या करते हैं, यहां पर आप यहां पर भी सम, राइट, B4 लगा सकते थे, सम B4 लगा सकते थे। और फ्रेंड्स बेस्ट फॉर्मूला तो ये था कि आप यहां पर सीधा सम यूज कर ले, राइट, सीधा आप सम यूज कर लीजिए, आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट दे देगा। लेकिन ड्यू टू सम रीजन आप कहते हैं मुझे सम यूज नहीं करना है, मुझे दिस प्लस दिस ही यूज करना है, तो आप फिर फ्रेंड्स इस तरह से इस इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हैं। देन बात करेंगे फ्रेंड्स नेम एरर के बारे में। यहां पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं नेम एरर ऑलरेडी आ रहा है। इस फॉर्मूले को मैं खोल के अगर आपको दिखाता हूं तो आप खुद देखिए कि इसमें एरर क्यों हो सकता है, राइट। मैंने फ्रेंड्स फॉर्मूला यूज किया है ऐड का कोई फॉर्मूला है ही नहीं एक्सेल के अंदर, राइट। तो फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स मेरा? सम। तो फ्रेंड्स कई बार मैं गलत फॉर्मूला यूज कर लेता हूं जो कि फॉर्मूला एक्सेल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। तो यहां पर ये आ गया आंसर, या तो फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता या मैं उसके अंदर कुछ स्पेलिंग एरर कर दूं, जैसे मैंने सम की जगह SUMI कर दिया गलती से, या कुछ और एरर कर दिया, तब भी ये फ्रेंड्स मुझे नेम एरर देगा, राइट। तो अगर मैं करेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, राइट, तो मेरे को ये करेक्ट रिजल्ट दे देगा, राइट। तो नेम एरर क्यों आता है फ्रेंड्स? अगर कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता या फॉर्मूले में मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है तो मेरे को ये क्या दिखाएगा? नेम एरर। देन फ्रेंड्स बात करेंगे रेफ एरर की, राइट, हैश रेफ एरर क्या है फ्रेंड्स? आपने एक फॉर्मूला लगाया फ्रेंड्स दिस प्लस दिस, राइट, आपने इसको कॉपी किया और नीचे तक पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया मेरा रिजल्ट। लेकिन बाई चांस अब मैं फ्रेंड्स सपोज कॉलम जो सी है मेरा उसको मैं डिलीट कर दूं, जो सेल्स Q2 की है, मैंने Q1 Q2 का टोटल लिया, लेकिन Q2 की जो सेल्स सी में सेल है, राइट, कॉलम सी में सेल है, मैं उसको डिलीट कर देता हूं, तो फ्रेंड्स रेफ एरर आ जाता है, क्योंकि जो सेल से रेफरेंस आ रहे थे, राइट, जिस सेल से नंबर उठा रहा था वो अब इसको नहीं मिल रहे, तो इसने फ्रेंड्स आप देखेंगे आपके फॉर्मूले में जो C3 था उसकी जगह रेफ ले लिया, क्योंकि रेफरेंस नहीं मिल रहा है। तो एक रीजन तो फ्रेंड्स ये हो सकता है इस एरर को आने का, राइट। मैं वापस कर लेता हूं कंट्रोल Z करके। दूसरा रीजन क्या हो सकता है फ्रेंड्स, मैं अगर इस फॉर्मूले को कॉपी करके, राइट, इस फॉर्मूले को कॉपी किया और मैं यहां पर अगर पेस्ट करूं तो सेल रेफरेंसिंग फ्रेंड्स आप लोगों ने अगर देखा हो, रिलेटिव रेफरेंसिंग,
कि जो फॉर्मूले के अंदर B3 से C3 है, अगर मैं इस फॉर्मूले को B3 से C3 की जगह B में करूंगा तो ये फॉर्मूले पीछे शिफ्ट करेगा। तो इसने क्या किया फ्रेंड्स, इसने फॉर्मूले शिफ्ट किए, और शिफ्ट किए तो फ्रेंड्स आगे कॉलम अवेलेबल नहीं थे, आपने ऐसी जगह फॉर्मूला लगाया जहां पर आगे कॉलम अवेलेबल नहीं है और इसको रेफरेंस चाहिए, राइट। तो वहां पर भी फ्रेंड्स आपको इस तरह के रेफ एरर दे देगा। देन फ्रेंड नेक्स्ट बात करेंगे हैश डिव एरर की। हैश डिव एरर क्या है फ्रेंड्स, सपोज फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, कई बार फॉर्मूले लगाते हैं, आपने कहा दिस डिवाइडेड बाय दिस, आ गया जी फॉर्मूला, राइट, आ गया फॉर्मूला। अब मुझे फ्रेंड्स क्या करना है, मुझे इसको कॉपी किया और मैंने नीचे तक इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही फ्रेंड्स मैं इसको पेस्ट करता हूं, आप देखेंगे इस वाले आइटम पे इसने डिव एरर दे दिया। तो कब देता है फ्रेंड्स डिव एरर, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं जीरो से या ब्लैंक से, ब्लैंक को भी ये जीरो एज्यूम कर लेता है, राइट। तो आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये आपको डिव एरर देता है। अब इसको फ्रेंड्स रिजॉल्व कैसे करना है, फ्रेंड्स रिजॉल्व करने का सीधा तरीका है कि मैं क्या चाहता हूं, सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि ऐसे केसेस में ये यहां ब्लैंक दिखा दे, राइट, या जीरो दिखा दे, ब्लैंक दिखा दे या जीरो दिखा दे। तो फ्रेंड्स सिंपल मुझे क्या करना है, अपने फॉर्मूले के अंदर, राइट, ये मेरा फॉर्मूला है दिस डिवाइडेड बाय दिस, फॉर्मूले से पहले, राइट, जो भी आपने फॉर्मूला लगाया उससे पहले आपको एक फंक्शन यूज करना है इफ एरर। इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपका ये फॉर्मूला एंड में कोमा लगाना है और आपको बताना है वैल्यू इफ एरर। मतलब अगर इस फॉर्मूले से कहीं पर कुछ एरर आता है तो क्या दे, तो आपने बोला जी मेरे को जीरो दे दो, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर। तो अब फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को नीचे तक मैं पेस्ट करूंगा तो यहां पर फ्रेंड्स आपको क्या करेगा, वो जीरो प्रोवाइड कर देगा, राइट। तो अब आपके डेटा में एरर नहीं आया। जीरो की जगह आपको ब्लैंक चाहिए, आप ब्लैंक भी ले सकते हैं। जैसे मैंने जीरो को हटाया और डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार लगा दिया, तो डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार लगाएंगे, इसका मतलब ब्लैंक, एंटर, कॉपी एंड नीचे तक पेस्ट किया। तो फ्रेंड्स यहां पर ये मेरे को ब्लैंक दे देता है, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस एरर को मैं हैंडल कर सकता हूं। लास्ट फ्रेंड्स आज के एरर की बात करेंगे हम, एन एरर। तो फ्रेंड्स एन एरर आपको कब आएगा, फ्रेंड्स एन एरर नॉर्मली आपको लुकअप फंक्शंस के अंदर आएगा। जैसे आप वी लुकअप लगाते हैं, एच लुकअप लगाते हैं, इंडेक्स मैच या और भी कोई लुकअप फंक्शन यूज करते हैं, तो जनरली उसके अंदर आपको एन एरर देखने को मिलेगा। कब मिलता है फ्रेंड्स एन एरर, जैसे फ्रेंड्स मेरे पास यहां पर नेम है और इन नेम्स के बेसिस पे, इन नेम्स का मैं सेल्स Q1 यहां पर लेकर आना चाहता हूं कि क्वार्टर 1 में इन तीनों ने कितनी सेल किया है। तो मैंने फ्रेंड्स फॉर्मूला लगाया वी लुकअप का, राइट, और राकेश नेम क्योंकि इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं था इसलिए इसने यहां पर एनए दिखा दिया, एनए मतलब नॉट अवेलेबल। ठीक है जी, बहुत अच्छा। लेकिन इस एरर को हैंडल कैसे करना है, इस एरर को हैंडल करने के लिए मैं चाहता हूं कि यहां पर एनए ना आए, ब्लैंक आ जाए सपोज। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, सिंपल मैं यहां पर इफ एनए का फंक्शन यूज करूंगा, इफ एनए ब्रैकेट स्टार्ट और लास्ट में जाके कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार क्योंकि मुझे ब्लैंक दिखाना है, ब्रैकेट को क्लोज, एंटर, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, आ गया जी मेरा आंसर। ठीक है जी। अब कई लोगों के माइंड में आ जाता है कि मैं यहां पर इफ एरर भी यूज कर सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसमें इश्यूज हैं। इफ एरर यूज कर सकते हो लेकिन इश्यूज हैं। क्या इश्यूज है फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं। इश्यूज समझने के लिए फ्रेंड्स मैं एक काम और करूंगा। सपोज मुझे जो मैंने वीलुकअप निकाला है सेल्स Q1, मैं चाहता हूं सेल्स Q1 पर डे सेल्स निकालना चाहता हूं, पर डे मतलब जो भी ये सेल आ रही है उसको डिवाइड कर दो ये नंबर ऑफ वर्किंग डेज से, इनके जितने भी दिन इन्होंने काम किया, राइट। तो मैं सेल्स को डिवाइड करूं डे से तो मेरा पर डे सेल आ जाएगी। तो मैंने फ्रेंड सिंपल क्या किया, ये वीलुकअप का जो मेरा फंक्शन था जिसके थ्रू मेरा नंबर आ रहा था, इसके बाद मैंने डिवाइड कर दिया किससे, डेज से, डिवाइड कर दिया डेज से, एंटर, तो मेरा फ्रेंड्स नंबर ऑफ डेज आ गई। यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। अब सपोज फ्रेंड्स मैंने यहां पर बोला जी इफ एनए की जगह मैं इफ एरर यूज करना चाहता हूं। चलो जी इफ एरर यूज करते हैं, इफ ERROR, सेम फॉर्मूला है बिल्कुल, लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। इफ एनए की जगह आपको इफ एरर लिखना है, लास्ट में वही डबल इन्वर्टेड कोमा वैसे ही आएंगे, एंटर किया, कॉपी किया और पेस्ट किया। अभी फ्रेंड्स मेरे को रिजल्ट बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, बट ड्यू टू सम रीजन इसके रेफरेंस कहां से आ रहे हैं, इसके रेफरेंस या तो इस टेबल से आ रहे हैं, डेटा लेकर आ रहा है, या यहां से नेम से आ रहा है, या डेज से आ रहा है, डेज से मैंने डिवाइड किया। सपोज फ्रेंड्स किसी रीजन से मेरा ये डेज का कॉलम डिलीट हो जाए तो ये क्या करेगा, आपको ब्लैंक दिखा देगा, ब्लैंक दिखा देगा। और ब्लैंक तो मेरे को चाहिए था वहां जहां पर डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसने तो हर केस में अवेलेबल नहीं है दिखा दिया। सुमित भी नहीं है, राकेश भी नहीं है, रचना भी नहीं है, क्योंकि मैंने इफ एरर का यूज किया था। मैंने इसको बोला था कि अगर इफ एरर आए, आप देखो रेफरेंस एरर है इसके अंदर, रेफरेंस ढूंढ रहा है, इसको नहीं मिल रहा है, राइट।
तो इसने मेरे को ब्लैंक दिखा दिया। लेकिन अगर इसकी जगह फ्रेंड्स मैंने इफ एन यूज किया होता, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया इफ एन राइट, इफ एन मैंने यूज किया है, फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी कर देते हैं राइट। और इसकी जगह फ्रेंड्स अब मैं अगर इसको डिलीट कर दूं राइट इफ एन के साथ, तो मुझे यहां फ्रेंड्स क्लियरली बताएगा कि राकेश अवेलेबल नहीं है और सुमित और रचना इनमें कुछ रेफरेंस के एरर आ रहे हैं राइट। अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, रेफरेंस के एरर हैं। तो फ्रेंड्स इन फॉर्मूलाज को जो इफ एरर या इफ एन है बहुत केयरफुली यूज करना है, क्योंकि इफ एरर अगर मुझे लगाना है तो मुझे उसके प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए। मैं अगर वी लुकअप में इफ एरर लगा देता हूं तो कैसे भी एरर होंगे सबको ये खत्म करके, सबको ये हटा के आपको वो दिखा देगा जो आप दिखाना चाहते हैं, नॉट अवेलेबल की जगह पर। बट यहां पर ऐसा नहीं था राइट। इसीलिए हमेशा लुकअप फंक्शंस के अंदर हमें मैक्सिमम ट्राई करना होता है कि हमें इफ एन यूज करना है इंस्टेड ऑफ इफ एरर राइट। फ्रेंड्स तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नहीं है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। एंड फ्रेंड्स मेरे साथ एक्सेल पे मेगा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम।